हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रशांत कुमार आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपके यूट्यूब चैनल्स पे आज का एक नया वीडियो। बहुत टाइम बाद मैं कुछ नया वीडियोस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आज ये वीडियो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स के कहने पर बनाया है। उनको इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक टॉपिक है जिसे बोलते हैं कि ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज क्या होता है। तो हम यहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड, उससे रिगार्डिंग से हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चंस बनाए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ऑल आईटी स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो है, आप लोग इसे देखें और अगर आपको ये समझ में आता है तो प्लीज़ इसे शेयर सब्सक्राइब करें एंड लाइक करना ना भूलें। चलिए तो हम चलते हैं हमारी आज की क्लास में। ओके, हमारे टॉपिक का जो नाम है आज का वो है ड्राइंग शीट का आकार। ठीक है, साइज ऑफ ड्राइंग शीट। ड्राइंग शीट की साइज़ क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके सामने। यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने पूरा दे रखा है। यह आप लोग देख सकते हो कि इस साइज़ को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और कैसे हमें इसको याद रखना है। देखिए, कई कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी यह चीज़ पूछी जाती है कि जो यह नामावली दे रखी है, जो यहाँ पे निर्दिष्ट पढ़ दे रखा है, इसमें A0 ड्राइंग शीट की साइज़ क्या होती है, वो भी ट्रिमिंग साइज़ या अनट्रिमिंग जिसको बोलते हैं बिना ट्रिम्ड। तो ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज़ क्या होती है ये हमें याद रखना। अब ये हम एक साइज़ को याद रख करके सारी साइज़ को बना पाएंगे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को ओनली फॉर वन, मतलब जिसे बोलते हैं साइज़ ट्रिमिंग, मैं ट्रिमिंग साइज़ याद करवाने जा रहा हूँ। तो हम चलते हैं हमारा ट्रिम साइज़ के ऊपर। देखिए, यहाँ पे जो हम याद करेंगे, सबसे पहले याद करेंगे A0 की। आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि A0 की साइज़ क्या होती है। सभी में ट्रिम्ड अनट्रिम्ड में हमें सबसे पहली साइज़ हमेशा याद रखनी है 841 इंटू 1189 जो होती है, ये हमारी ट्रिम्ड साइज़ होती है। यहाँ पे कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे हमारा फर्स्ट, सर्वप्रथम हमें यहाँ पर किसी भी परिष्कृत की एक साइज़ को याद रखना होगा। अब यहाँ पे किसी भी परिष्कृत मतलब बोले तो A0 साइज़, कोई एक साइज़ हमें याद रखनी होगी, उसके अकॉर्डिंग हम किसी दूसरे की साइज़ को आसानी से निकाल सकेंगे। सेकेंड पॉइंट्स क्या बोल रहा हमारा, यहाँ पर हम A0 की साइज़ को याद रखते हैं और इसके माध्यम से आगे की साइज़ को बनाने का प्रयास करते हैं। किस तरीके से, यह साइज़ यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने ये साइज़ याद रखने के लिए बनाई गई है। आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, आप इसे अच्छे से आप समझें और हो सके तो ये ट्रिक आप अपने लिए प्रयोग कर लें। ठीक है, हम देखते हैं आगे किस तरीके से। अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ किस तरीके से साइज़ बनती है। A0 की यहाँ पे आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ समझ करके आप लोगों को साइज़ बनानी पड़ेगी। तो ये हम देख सकते हैं यहाँ पर A0 परिष्कृत, A0 टर्म्स की जो साइज़ है, क्या बोल रहा है ये 841 इंटू 1189। तो यहाँ पे हमें ये दोनों बातें हमेशा याद रखनी पड़ेगी। क्या है वो दोनों बात, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बता रहा है ये कि यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि जो A0 के अंदर लंबाई और चौड़ाई की साइज़ दे रखी है, उसमें से हम चौड़ाई में 2 से भाग देकर दशमलव के बाद की सभी संख्याओं को छोड़कर लिख देंगे, जिससे हमें अगले वाले परिष्कृत की साइज़ प्राप्त हो जाएगी। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, उदाहरण के थ्रू मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझा रखा है। क्या है इसका उदाहरण देखते हैं। एक और पॉइंट जो इसमें बोल रहा है कि और जो A0 की लंबाई है वह अगले वाले परिष्कृत की चौड़ाई बन जाएगी। मतलब जो A0 की है यहाँ पे 841 इंटू 1189 में जो 841 दे रखा है, ये इसकी जो लंबाई है ये A1 की क्या बन जाएगी, उसकी चौड़ाई बन जाएगी। यह सिलसिला आगे तक चलता रहेगा और इसके बाद हमें अगली इसी तरह अंतिम परिष्कृत की जो है साइज़ प्राप्त हो जाएगी। अब आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पे 1189 इंटू डिवाइडेड बाई 2 कर रखा है और इज़ इक्वल टू जो इसका वैल्यूज़ आया, मतलब हम इसको जब आप देख सकते हैं कि जब हम इस वैल्यूज़ को जो लिखा हमने, ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है
साइज़ दे रखी, चौड़ाई दे रखी है A0 की, उस इसके अंदर हमने क्या किया, 2 का डिवाइड कर दिया। वेरी सिंपल सी बात है, आप 2 का डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर निकल जाएगा, ये आंसर आपका निकल जाएगा। ओके, इस चीज़ को आपको खास कर ध्यान रखना है। आगे ये पॉइंट्स क्या बोल रहा है आपको इसमें ध्यान रखना है कि इसमें से दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जाएगा और यह कुछ इस तरह अगली साइज बन जाएगी। अब जो अगली साइज बनेगी वो कुछ इस तरीके से निकलेगी, A1 इज इक्वल टू 594 इंटू 841 mm। तो ये हमारी तरीका है किसी भी साइज़ को निकालने का। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसी की तरह हम चलते हैं अगली साइज़ की तरफ। अगला है हमारा A1 की साइज़ 594 इंटू 841 mm। अब ये 594 इंटू 841 mm किस तरीके से आया ये देखना हमें। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी मैंने वही चीज़ लिख रखी जो पहले लिख रखी थी कि यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे कि A1 के अंदर लंबाई और चौड़ाई की साइज़ को, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A1 के अंदर लंबाई और चौड़ाई की साइज़ दे रखी है, उसमें से हम चौड़ाई में 2 का भाग देंगे। अब आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा कि चौड़ाई में जो है इसकी जो दे रखी है चौड़ाई, उस चौड़ाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का डिवाइड कर देंगे। 2 का डिवाइड करने पे हमें यहाँ पे जो है साइज़ प्राप्त हो जाएगी। किस तरीके से प्राप्त हो जाएगी देखिए, यहाँ पे फिर मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये यहाँ पे एग्जांपल दे रखा, सेम यही एग्जांपल वही है, किस तरीके से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे ये आप देख सकते हैं। 841, आप लोग हमेशा ध्यान रखें कि इसमें किस तरीके से करना है। ओके, ये 841 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का डिवाइड करेंगे, किस तरीके से डिवाइड करेंगे, आप सबको भाग देना आता होगा, तो आप लोग यहाँ पे 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे 2 चौक 8, ठीक है, 0 ऊपर से उतारा 4, 2 दूना 4, कितना बचा, कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 ऊपर से उतारा 1। ओके, भागनी जाए उसकी 0, सॉरी भागनी जाए उसकी 0। ओके, और यहाँ पे 10 कर देंगे, 2 पंचे 10, दशमलव के बाद में यहाँ पे 5। तो इस तरीके से ये हमारा जो है, ये हमारा अगले जो साइज है उसका वैल्यू मिल जाएगा। और मैंने यहाँ लिख रखा है कि हमें क्या करना है, दशमलव के बाद की संख्या को छोड़ देना, नहीं लेना। तो इस तरीके से 420 है, ये 420 हमारी A2 परिष्कृत के अंदर A2 की लंबाई बन जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि जो A1 की चौड़ाई है, सॉरी A1 की जो लंबाई है वो हमारी A2 की चौड़ाई बन जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से हमें A2 साइज A1 के माध्यम से प्राप्त हुई है। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम अगली साइज की तरफ। अब हम निकालेंगे A2 से A3 के साइज। A2 से A3 के साइज को निकालने के लिए ये मैंने यहाँ जो कंटेंट दे रखा, आपको इस कंटेंट को पढ़ना है, ठीक है। और सेम प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर A2 की साइज़ दे रखी। मैंने ये यहाँ पे आपको इससे पहले एक एग्जाम्पल पूरा सॉल्व करके बता चुका हूँ, और ये यहाँ पे वापस से वही प्रक्रिया है जो आपके सामने दोहराने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से आपको हर एक में जो है 2 का डिवाइड करके वैल्यूज़ प्राप्त करनी है। जैसे ये यहाँ पर भी 594 को डिवाइड किया 2 से, ओके, और जो वैल्यू आ गई हमारी 297, वो 297 A3 की क्या हो गई, हमारी लेंथ हो गई, लंबाई बन गई। और जो हमारा A2 की जो लंबाई थी वो A3 की चौड़ाई बन जाएगी। इस तरीके से हमें ये सारी साइज़ प्राप्त हो जाएगी। अगला है हमारे सामने A3 की साइज़। A3 की साइज़ कैसे निकाली, ये सब हम जो पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रिम्ड साइज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा ट्रिम्ड साइज़ कैसे निकाली जाती है। ये सेम वही प्रोसीजर है जो हमने इससे पहले पढ़ी है कि किस तरीके से ट्रिम्ड साइज़ को फाइंड किया जाता है। ये आपके सामने पूरा दे रखा है किस तरीके से हम वर्क करेंगे। और यहाँ पे भी वही प्रक्रिया है, वही प्रोसीजर आप दोहराएंगे जो आपको दे रखी है। वही एग्जांपल है 420 डिवाइडेड बाई 2 इज़ इक्वल टू 210। मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है किस तरीके से ये सॉल्व होता है। ओके, आप लोग आपके जो भी नोट है उसमें नोट्स में इसको सॉल्व करिएगा, कॉपी पेन लेकर के आपको ये वैल्यूज़ निकल जाएगी। और इस तरीके से हमारा अगला परिष्कृत की साइज़ को हम फाइंड कर लेते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट चलते हैं हम A3 के बाद
A4 साइज़ से हम A5 साइज़ निकालेंगे। यहाँ पे A4 की जो साइज़ है 210x297 है mm। ओके, जो यहाँ पे दे रखा है आप इसको फिर से वही प्रक्रिया से दोहराएंगे और हमें जो है इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये साइज़ प्राप्त हो जाएगी और इस अकॉर्डिंग हम A5 साइज़ को निकाल लेंगे। फाइनली हमें जो चाहिए थी A5 तक की साइज़ चाहिए थी, तो हमने यहाँ पर A5 तक हमारी वैल्यू निकाल ली। ओके, अब A5 की हमने ये 297 डिवाइडेड बाई 2 किया और यही इसका जो बन गया वो क्या बन गया, साइज़ बन गया। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं हम। आप लोगों को मैं यहाँ पर आगे जो बताने जा रहा हूँ, अब किस तरीके से हमारी ये जो साइज़ है ये साइज़ प्राप्त हुई है, हम उस चीज़ को देखते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारी फाइनल जो साइज़ थी, ट्रिमिंग साइज़ किसके लिए, A5 के लिए, वो क्या बन गई है 148x210। आप लोगों को मैंने ये बता दिया ये कैसे आया। एक बार और मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाहता हूँ इस साइज़ को, आप देखिएगा। जिसको नहीं समझ में आया, फाइनली मैं यहाँ पे कोई एक साइज़ बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप सारी साइज़ को निकाल पाएंगे। देखिए, इससे पहले हमारी जो साइज़ थी वो हमारी साइज़ क्या थी, A4 की जो साइज़ थी हमें वो ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे जो A4 की साइज़ थी वो हमारी साइज़ क्या थी, वो थी हमारी 210x297, यही साइज़ थी, इससे हमने निकाली है। मैंने आपको अभी बोला था कि जो भी हमारा जो भी ये इसको बोलते हैं लंबाई इनटू चौड़ाई, ठीक है। तो जो हमारी A4 की जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई कितनी है हमारी 297, तो ये यहाँ पे मैं स्पेस कम होने की वजह से मैं ये यहाँ पर बता देता हूँ आपको 297 डिवाइडेड बाय 2। ओके गाइस, 297 डिवाइडेड बाय 2 कैसे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 एकम 2, कितना बच गया ऊपर से, यहाँ कट, ऊपर से उतार 9, कितनी बार जाएगा, 2 चौक 8, कितना बचा 8 में से 1, ऊपर से उतारा 7, 2 8 16, ये 16, ऊपर से उतारा 1, भाग नहीं जाए उसकी 0, यहाँ दशमलव लग गया, 2 5 10, कितना आ गया 148.5। तो मैंने पहले भी बोला है, दशमलव के बाद की संख्या को नगण्य मान लेंगे और उसके पहले की जो डिजिट्स हैं उसको हम काउंट कर देंगे। 148 को हम क्या करेंगे, ये हमारी 148 जो थी मैंने अभी बताया, ये हमारा 148, ये आ गई हमारी लंबाई, और जो इसकी जो लंबाई थी किसकी, A4 की जो लंबाई थी 210, वो हमारी A5 की चौड़ाई हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों हम पूरा ट्रिम्ड परिष्कृत की साइज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर्स में आप लोगों के लिए किस तरीके से ट्रिम्ड एंड अनट्रिम्ड साइज़ को निकाला जाता है। ओके, और इस तरीके से हमारी पूरी जो आपके सामने मैं ये टेबल शो कर रहा हूँ, ये पूरी ट्रिम्ड साइज़ हमें याद करनी है। ओके गाइस, तो ये है हमारी ट्रिम्ड साइज़ ISO के अकॉर्डिंग जो A0 से लेकर के A5 तक जो है कुछ 6 टाइप्स की ये जो साइज़ है, ये ट्रिम साइज़ की कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि किसे क्या कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसके बाद में मैं इसी का एक और टॉपिक जो है अनट्रिम्ड साइज़, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में आप लोगों के लिए जल्दी लेकर के आऊँगा। आप लोग इसकी घर पे प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू। आपको समझ में आया तो उसके लिए देन एक ही बात कहूँगा, मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और इसी के साथ में मेरे जितने भी ITI के स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोगों को मैं स्पेशल मैंने जो वर्क दिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको चेक कर सकते हैं। ओके, और इस साइज़ को आप लोगों को याद करना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।